इरेक्शन को लेकर मन में बहुत ज़्यादा निराशा है। इरेक्शन आ ही नहीं रहा। ट्रीटमेंट भी करा करा के थक चुके हैं। बहुत ट्रीटमेंट कराया, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, पर इरेक्शन नहीं आता है। मैं आज इस विषय पर बात करूंगा कि अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो ट्रीटमेंट में क्या कमी है। भाई, बीमारी का अगर ट्रीटमेंट होता है तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये कैसा ट्रीटमेंट है जो आपको ठीक ही नहीं कर रहा? कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है। इसी विषय पर मैं आज बात करूंगा, और अगर जानकारी अच्छी लग जाए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। तो निराशा इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और हमारा मन ट्रीटमेंट की तरफ से तो बिल्कुल भर सा जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत कराया, बहुत पैसा लुटा दिया, लेकिन हमें जो दिक्कत थी वो वैसे की वैसी ही बनी हुई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किस तरह का ट्रीटमेंट लोग आपको देते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैंने जो देखा है ट्रीटमेंट, अगर इरेक्शन आपके नहीं आ रहा है, बिल्कुल ढीलापन बना हुआ है पेनिस के अंदर, तो लोग अक्सर ताकत की दवाएं खिलाते हैं। हमने देखा है कि अगर इरेक्शन नहीं आ रहा, इरेक्शन ना आना यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बीमारी है, इसके लिए लोग ताकत की दवाइयां देते हैं। अरे भाई, शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है, शरीर में ताकत की कोई कमी नहीं है, लेकिन इरेक्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या आपको कंप्लीट इंपोटेंसी है। तो भाई, इसका इलाज कीजिए ना। आप ताकतवर चीज़ें, ताकतवर पावरफुल मेडिसिन खिलाने से क्या इरेक्शन आएगा? भाई, शरीर में तो ताकत पहले से ही मौजूद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे क्या कारण हुए जिसकी वजह से इरेक्शन आना बंद हो गया? और यही वजह है जो लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते। लोग ट्रीटमेंट बहुत कराते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के नाम पे ताकत की महंगी महंगी दवाइयां ही खिलाई जाती हैं। भाई, अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है तो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगा देते हैं। किसी को अगर प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रहा है तो वो गोली खिला दी जाती है जो आप चलते फिरते किसी भी मेडिकल से खरीद लेते हो। ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर आपको इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, और ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। और ये ट्रीटमेंट की उम्र इतनी छोटी होती है कि आप ट्रीटमेंट में जब तक हो, जब तक ही आपका इरेक्शन बना हुआ है, लेकिन जैसे ही आप ट्रीटमेंट छोड़ोगे आपका इरेक्शन डाउन हो जाएगा। लिख कर रख लीजिए, क्योंकि मुझे तजुर्बा है, मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। देखिए, ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि जिस वजह से बीमारी डेवलप हुई है, भाई बीमारी का कारण जब तक आप नहीं ढूंढोगे, सीधी सी बात है, मुझे इतना समझाने की डिटेल में जरूरत ही नहीं है। आपके पास कोई भी वाहन है और वाहन के अंदर खराबी है तो मिस्त्री खराबी को ठीक करेगा, न कि उसको बाहर से किसी तरह से लपेटा लपाटी करके आपको थमा देगा कि लीजिए हो गया काम। कभी नहीं चल पाएंगे। ठीक, ट्रीटमेंट में जो आपको निराशा हो रही है, जो आप विश्वास खो चुके हो, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा तो ट्रीटमेंट की तरफ से दिमाग बिल्कुल विश्वास ही उठ गया है। ट्रीटमेंट करा करा के अपने पैसा बर्बाद कर लिया है, पर मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। लेकिन मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं, क्या वास्तव में आपका ट्रीटमेंट हुआ है? क्या वास्तव में जो बीमारी है उसका इलाज हुआ है? मेरा मानना यह है, अगर ट्रीटमेंट दिया जाता है बीमारी को समझकर, किन कारणों की वजह से आपको बीमारी डेवलप हो रही है। मान लो आपकी इच्छा में कमी आई है, पार्टनर से मिलने की इच्छा नहीं होती, तो हम इसको एनालाइज करेंगे, पूछेंगे क्या वजह रही जो आपकी लिबिडो खत्म हो गई। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इरेक्शन नहीं आता है, या आप इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते हो, पिनेट्रेशन के कुछ ही सेकंड में आप ढीले पड़ जाते हो, तो हम उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, शरीर में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपको इन बीमारियों की तरफ को ले जा रहा है। आप यकीन कीजिए, अगर हम उन फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लें, उन वजहों को फाइंड आउट कर लें, उनकी पूरी बात समझकर, बात जानकर, और अगर हम सटीक मेडिसिन देते हैं
तो वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं और इरेक्शन आने लगता है। हमारे जिन्हें कितने पेशेंट्स हम ठीक करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के माध्यम से। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट है जिसमें हम मरीज को बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी अंग्रेजी दवाओं के, सिर्फ होम्योपैथी जो कि बहुत ही सेफ और सटीक दवाएं हैं, इनसे ट्रीटमेंट के माध्यम से उनको ठीक करते हैं। तो हमने पूरी हिस्ट्री ली, वजह जानी, वजह जानकर जब हम उनको दवाएं देते हैं तो आप यकीन कीजिए मरीज ठीक हो जाते हैं, चीज़ें बिल्कुल ठीक होने लगती हैं और ठीक होकर आप अपना पूरा जो लाइफ को एंजॉय है वो कर पाते हो और आपकी जो निराशा है वो ठीक हो जाती है। भाई निराशा छोड़ दीजिए, निराशा अगर मन में रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप ठीक हो जाओगे, मन में ये चीज़ बैठा लीजिए। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर अगर आपसे ये कहें कि ये चीज़ ठीक नहीं होती, वो चीज़ ठीक नहीं होती, वो झूठ बोलते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि इरेक्शन आ जाता है, ठीक हो जाते हैं और परमानेंट ठीक हो जाते हैं। बस जरूरी ये होता है कि आप अपनी पूरी बात हमें बताइए और पूरी बात बताने के बाद में हम आपको दवाएं देंगे और वो दवाएं आपको पूरी तरह से ठीक कर देंगी। बस आपको जो हम डाइट मैनेजमेंट बताएं वो डाइट मैनेजमेंट कीजिएगा और जो हम पूरी गाइडलाइंस दें उन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप जो दवाई हम होम्योपैथी की आपको देंगे उन दवाओं को इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा कोई मर्ज ही नहीं है जो इरेक्शन आने में आपके मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करे। मतलब आपको अगर इरेक्शन नहीं आ रहा तो इरेक्शन आएगा, 100% आएगा। आपकी इच्छा नहीं है, इच्छा ठीक हो जाएगी। पेनिस में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, वो ठीक हो जाएगी। मतलब ओवरऑल आप ठीक हो जाओगे, ये बीमारी ठीक होने वाली है क्योंकि हम लगातार इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और हमने खूब पेशेंट ऐसे ठीक किए जिनको अंग्रेजी डॉक्टर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट बता चुके थे और बहुत महंगे महंगे इलाज कर चुके थे, वो ठीक नहीं हो रहे थे। उनकी निराशा जायज़ थी, वो होप खो चुके थे लेकिन वो ठीक हो गए। तो आप निराश मत होइए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कीजिए। आप निश्चित रूप से बहुत ही कम पैसों में आप ठीक हो जाओगे। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।